फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि। वेलकम टू अंजलि एजुकेशन ऑफिशियल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड चैप्टर। हेलो एल्केन हमारा क्या होता है? हेलो सब वर्ड जो है हमारा हेलोजन समूह का है, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजन ग्रुप से होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोगों ने पेरियोडिक टेबल में ये देखा होगा कि हेलोजन ग्रुप होते हैं। एल्केन के बारे में मैंने आप सभी को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। एल्केन हमारा जो होता है वन बॉन्ड, एकल बंध बनाता है, और जो हमारा एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और जो एल्काइन होता है हमारा वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एल्केन में हमारा मेथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन ये सभी आते हैं। जैसे CH4 ये हमारा क्या है, मेथेन। C2H6 ये हमारा क्या हो गया, एथेन। तो ये चीजें जो हैं, ये सभी चीजें हमारी क्या है, C3H8 ये हमारा हो गया प्रोपेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्सेन, हेक्टेन ऐसे ही हमारे बनते जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन को यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्यों कहा जा रहा है, एल्केन को हम लोग एल्कीन क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो CH4 जैसे हम सभी जानते हैं कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। इस वजह से हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि तो ये हमारा एल्केन को एल्कीन क्यों बोला जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे मेथेन है, जैसे एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से रिमूव कर दें अगर, तो ये हमारा CH3 हो जाता है। और CH3 को ही हम लोग क्या मेथेन है, यहाँ पे मेथेन बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने लगेंगे, इसको मेथिल बोलने लगेंगे। इस तरह से हमारा एल्केन जो है उसको हम लोग एल्कील बोलने लग रहे हैं, और यहाँ पे मेथेन है इसको मेथिल, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा देने पर इसको हम लोग क्या बोलने लग रहे हैं, मेथिल बोलने लग रहे हैं। जैसे हमारा C2H6 है, C2H6 से हमारे ये बॉन्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं सारे, और इससे एथेन बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक अगर हम लोग हाइड्रोजन हटा दें, यानी कि H6 है, अगर इसको H5 कर दिया जाए, C2H5, तो ये हमारा एथेन था यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन हम लोग हटा दें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एथीन बन जाएगा। इस तरह से हमारा जो है इसलिए हम लोग इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो एल्किल हैलाइड, जैसे हम लोग एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये ऐसे ही तो रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो एल्केन इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग हेलोजन ग्रुप, यानी कि मान लीजिए हम लोग क्लोरीन को ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मेथिल, और इसमें क्लोरीन जुड़ चुका है, इस वजह से हम लोग इसको मेथिल क्लोराइड बोलने लगेंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर एक और एग्जांपल बता देती हूँ, प्लीज़ आप लोग सभी ध्यान से देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। C3H8 है हमारा, तो C3H8। अब हम लोग इसको प्रोपेन है हमारा, और इसको प्रोपीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H8 है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे C3H7 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये C3H7। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लौटा दिए, तो एक हाइड्रोजन हटाएं तो एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ना भी होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप मान लीजिए क्लोरीन ही हम लोग जोड़ देते हैं, तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा बनता है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। आई होप आप सभी को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हेलो एल्केन के ग्रुप टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हेलो एल्केन के टाइप्स क्या हैं, तो हेलो एल्केन के तीन टाइप्स होते हैं। तो एल्किल हैलाइड आर 3 टाइप्स। तो एल्किल हैलाइड आर 3 टाइप्स, एल्किल, मोनाहेलाइड, एल्किल डाइहेलाइड, एल्किल डाइहेलाइड, और थर्ड है हमारा एल्किल ट्राइहेलाइड।
तो अब हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। आप सभी को हेलो एल्केन समझ में आया होगा। अगर हेलो एल्केन नहीं समझ आया तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें और देखें हेलो एल्केन क्या होता है या एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल मोनोहैलाइड, एल्किल मोनोहैलाइड हमारे जैसे एल्कीन समूह के साथ अगर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल मोनोहैलाइड। जैसे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एल्कीन को एल्किल क्यों बोला जा रहा है। तो अगर एल्केन समूह के साथ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, एक एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल CH3Cl। यहाँ पे क्लोरीन जो है हमारा एक हैलोजन ग्रुप है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एल्किल मोनोहैलाइड। तो इसका नेम हम लोग बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड। जैसे कि अभी मैंने आप सभी को एग्जांपल में बताया था इसमें कि एल्किल हैलाइड कैसे हम लोग इसको बोल देंगे, तो इस तरह से। अब हमारा होता है एल्किल डाइहैलाइड। एल्किल डाइहैलाइड में अगर एल्केन समूह के साथ दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हों तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल डाइहैलाइड। जैसे हम लोग एग्जांपल जैसे बता देती हूँ मैं आपको, CH। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ना था तो यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन हटाए हैं। अब यहाँ पे हमें दो यानी कि दो हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ना है तो यहाँ पे हम लोग कितने हाइड्रोजन हटाएंगे, दो ही हाइड्रोजन हटाएंगे। तो इस वजह से हमारा CH4 था तो अब हमारा यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। दो क्लोरीन जुड़ गया यानी कि दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। जैसे कार्बन 2 है, अब इसका हम लोग को कार्बन के 4 बॉन्ड जोड़ने होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो ये हमारा हाइड्रोजन एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, और एक क्लोरीन इधर हो गया और एक क्लोरीन इधर हो गया। तो ये हमारा जुड़ गया है। सॉरी, यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे एक ही कार्बन होगा, तो एक हैलोजन ग्रुप और इधर से एक दो क्लोरीन जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एल्किल डाइहैलाइड। आप सभी डाइहैलाइड में हमें दो क्लोरीन जोड़ना होता है यानी कि दो हैलोजन समूह जोड़ना होता है। आप ऐसा नहीं है कि क्लोरीन ही केवल जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। एल्किल ट्राइहैलाइड अगर एल्केन समूह के साथ तीन हैलोजन समूह जोड़े जाते हैं तो उसे हम लोग एल्किल ट्राइहैलाइड बोलते हैं। जैसे ये हमारा हो गया तीन, यहाँ पे हैलोजन समूह जोड़ना है हमको तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हटाना भी पड़ेगा। तो CH2 तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH, और तीन हम लोग हाइड्रोजन समूह जोड़ना है तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हटाए हम लोग तो एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे क्लोरीन हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो गया Cl3। यानी कि देखिए हम लोग तीन यहाँ पे मैंने क्लोरीन यानी कि तीन हाइड्रोजन समूह जोड़ा है, तो इस वजह से हमारा हो गया एल्किल ट्राइहैलाइड। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, एल्किल मोनोहैलाइड में एल्किल समूह के साथ एक हाइड्रोजन समूह जोड़ना होता है, और एल्किल डाइहैलाइड में हमारा जो डाई यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी डाई मतलब होता है दो, यानी कि दो हाइड्रोजन समूह जोड़ना होता है। ट्राई यानी कि 3, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन समूह जोड़ना होता है। तो जितने हम लोग हाइड्रोजन समूह जोड़ना होगा उतने हम हाइड्रोजन हटाएंगे। तो तो अब हम इसके एल्किल हैलाइड के कुछ प्रिपरेशन ऑफ जनरल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हैलाइड जैसे एल्केनों की हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्केनों की हैलोजन के साथ क्रिया
एल्केन, तो एल्केन में मान लीजिए हम लोग मैथेन ले लेते हैं CH4, और हेलोजन के साथ क्रिया कराना है तो हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा, अब हमको एल्किल हैलाइड जो है प्राप्त करना है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आप सभी को, जैसे मैं आप सभी को स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन करके दिखाती हूँ कि कैसा होता है। यहाँ पे क्लोरीन जुड़े हैं एक साथ, तो ये हमारा एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से एक टूटेगा ऐसे, और ये हमारा यहाँ से टूटेगा ऐसे, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो गया हमारा। और यहाँ से भी एक टूटा, तो ये एक हाइड्रोजन इधर चल जाएगा एक क्लोरीन के पास, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्लोरीन जो एक CH3 के पास आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर गया और ये यहाँ पे एक क्लोरीन इधर आ गया। इस तरह से ये हमारा हमको मिल गया मेथिल क्लोराइड। इस तरह से हम मेथिल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मेथिल क्लोराइड हम लोग एल्केन और हेलोजन के साथ क्रिया करके कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन करके हम दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया एक मेथड, जो जनरल मेथड एल्केनों के साथ क्रिया। अब और मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स और हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।